हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम करेंगे एक्ट 3 सीन 1। आपके आईसीएससी क्लास 10 2024 के सिलेबस में सिर्फ एक्ट 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो अब हम ये सब करने वाले हैं, हल्के हल्के हम सब ख़त्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यार, अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए फ्री में, नोट्स एंड ऑल सब चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट है, ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ कर लो। और इंस्टाग्राम में भी आप हो तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज में भी हमें अभी लाने वाले हैं, बहुत जल्द हम एक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट। यार कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपको पता ही है, हु इज़ दिस मैन? ही इज़ वन एंड ओनली एंटोनियो। आपने नाइन्थ में पढ़ा है, 8th में भी एक समरी वाली बुक थी, पढ़ा ही है। आपको कैरेक्टर के बारे में तो पता ही है, पर एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ही इज़ बेसानियो। ये क्या राइटिंग आ रही है? शी इज़ पोर्शिया एंड ही इज़ शैलॉक। ठीक है, ये विलन है ना? ठीक है, शैलॉक का अगर हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देखें तो ये है शैलॉक हमारा। यार इसको हमारे जो शेक्सपियर है उन्होंने विलन का वो दिया है। इस प्ले में हो क्या रहा है, ज्यूज़ को थोड़ा वो दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्रिश्चियंस को थोड़ा ऊपर दिखाया गया और ज्यूज़ को थोड़ा सा नीचे दिखा रखा है कि ज्यूज़ अच्छे नहीं होते हैं। ये इस टाइप का प्ले है। ठीक है, शैलॉक एक मनी लेंडर है जो इंटरेस्ट पे मनी लैंड करता है। ठीक है, मनी लेंडर ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेता है, मनी लैंड करता है। तो ओके, ये आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, एंटोनियो की बात करते हैं। तो एंटोनियो का तो आपको पता ही है, मर्चेंट है, बहुत अमीर है और मनी लैंड करता है बिना कुछ ब्याज लिए, बिना किसी इंटरेस्ट पे मनी लैंड करता है ये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ओके, तो यार बेसानियो की बात करेंगे तो बेसानियो क्या है? एंटोनियो का डियरेस्ट फ्रेंड है ना? समरी देख लेते हैं इस एक्ट में होने क्या वाला है। ठीक है, सोलानियो एंड सैलरियो को पता, इस एक्ट में से पहले सोलानियो और सैलरियो को पता चलेगा कि एंटोनियो की शिप डूब गई है ना? कहाँ पे डूब गई है? गुडविंस में, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और एंटोनियो की जो शिप है वो डूब गया, और शैलॉक की बेटी भाग गई थी लोरेंजो के साथ, वो भी एक क्रिश्चियन के साथ। तो वो भी उसका भी बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है। और मतलब, और इस सीन में शैलॉक ये भी बताता है कि जो उनकी पाउंड ऑफ फ्लैश की वो हुई थी, डील डन, जो उन्होंने एंटोनियो ने साइन किया था, आपको पता होगा तो पुराने सीन्स आपने पढ़े हैं। तो क्या हुआ था कि 3000 डकेट एंटोनियो ने बेसानियो के लिए शैलॉक से उधार लिए थे, मनी लैंड की थी। और यार शैलॉक ने ऐसे मजाक में वो बॉन्ड साइन करवा दिया कि अगर तुम नहीं दे पाए 2 महीनों में, तो मैं तुम्हारी बॉडी में से पता नहीं कितने महीने थे, 3 मंथ से कहीं से भी एक पाउंड ऑफ फ्लैश ले लूँगा। तो यार एंटोनियो ने भी ले ली। उसने कहा इतनी सारी शिप्स आ जाएंगी। तो ये भी बताता है, अब एंटोनियो की ऐसी शिप डूब गई, तो फिर इस एक्ट में हमें ये भी पता लगेगा कि शैलॉक असली में पैसा लेगा अगर एंटोनियो लोन ना चुका पाया तो। ठीक है, तो एक्ट 3 का क्राइसिस क्या है? एंटोनियो जो है, उसकी शिप डूब गई है ना? शैलॉक की बेटी भाग गया लोरेंजो के साथ, वो भी इलोपमेंट मतलब भाग जाना, वो भाग गई है लोरेंजो के साथ, वो भी जो कि क्रिश्चियन है, और पैसा लेके भाग गया, ऐसा नहीं। तो यार वो क्रिश्चियन के साथ भागी है ना, क्रिश्चियन के साथ। तो यार वैसे ही एंटोनियस पे बहुत वो करता था, उसकी बहुत इंसल्ट करता था। तो यार वैसे ही वो क्रिश्चियंस को नफरत करता था। वेनिस में थोड़ा क्रिश्चियंस को थोड़ा ज़्यादा वो माना जाता था। अच्छा, ठीक है, तो यार इससे क्या हुआ, शाइलॉक और ज़्यादा क्रिश्चियंस को हेट करने लग गया। तो यार अब हेट करने लग गया, अब देखो यार एंटोनियो की शिप डूब गई, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसका बिजनेस क्या चलेगा, और पैसा कैसे दे पाएगा? 3000 टिकट नहीं दे पाएगा, है ना? अभी हमें पता लग गया क्या क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप का। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलोगे कि हमारी बुक में सोलानियो एंड सैलरियो तो नहीं लिखा है। हमारी बुक में तो ये लिखा है, हमारी बुक में लिखा है सेलेनियो। ठीक है, तो यार एक बार सुनो, सेलेनियो और सोलानियो,
एक ही चीज़ है, बस स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, ठीक है। क्या एस, एक सेकेंड बताती हूँ आपको। एस, कलर बदलते हैं यार, नहीं दिख रहा है, वाइट कलर करते हैं और साइज एकदम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। क्या है? SOLANIO, सोलानियो, और SALANIO, सेलानियो, ये लोग सेम ही है, ठीक है। सोलानियो और सेलानियो, तो आपको यार ऐसा नहीं करना है कि मैं कुछ गलत ही कैरेक्टर पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। सोलानियो एंड सेलानियो सेम ही चीज़ है, कुछ जगह लिखा होता है ऐसे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका भी, सैलरियो, इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? SALERIO, सैलरियो, और SALARINO और सैलरिनो, सैलरियो और सैलरिनो सेम है, ठीक है। तो यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सीन कहाँ पे हो रहा है? वेनिस की एक स्ट्रीट में, वेनिस की एक गली में सोलानियो एंड सैलरियो आते हैं। आपकी बुक में सोलानियो की जगह सैलरियो लिखा होगा और सैलरियो की जगह सैलरिनो लिखा होगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट्स न्यूज़ ऑन रियाल्टो, ये कौन बोलता है? ये हमारा सोलानियो बोलता है सैलरियो से कि यार रियाल्टो में क्या न्यूज़ है। तो रियाल्टो क्या है? तो रियाल्टो वेनिशियल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेस होता है जहाँ पे सारे मर्चेंट्स होते हैं, वो मीट करते हैं, मिलते हैं और मार्केट की फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो यही सोलानियो पूछता है सैलरियो से, तो बताओ यार क्या खबर है रियाल्टो में? रियाल्टो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेस है, बिजनेस, आप बिजनेस भी बोल सकते हो, बिजनेस प्लेस, और उनका मेन मार्केट प्लेस, ऑल बिजनेस डीलिंग, ट्रांसफर ऑफ मनी, सब कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। वैसे बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट मर्चेंट हु यूज्ड टू डू बिजनेस विद अदर पीपल, विद अदर कंट्रीज। दे हैड शिप्स विद विच दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना। तो ये होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब देखो सैलरियो क्या बोलता है, सैलरियो उसके बारे में क्या रिप्लाई करता है। अब देखते हैं हमारा सैलरियो ने क्या रिप्लाई किया सोलानियो की बात का, क्या न्यूज़ है, क्या बताई उसने न्यूज़ हमें, ठीक है। तो वाई का मतलब है यहाँ पे वेल, और अनचेक्ड का मतलब है अनडिनाइड, ठीक है। जो खबर थी वो अभी भी सेम है, ठीक है, जो खबर थी वो अभी भी सेम है और खबर में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है, सेम खबर है। अनडिनाइड है मतलब सेम खबर है, अनडिनाइड है। अनडिनाइड मतलब क्या होता है कि सब कोई उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, खबर को एक्सेप्ट कर रहे हैं हर कोई, कि एंटोनियो हैड अ शिप ऑफ रिच लेडिंग wrecked ऑन द नैरो सीज, कि एंटोनियो के जो एक शिप था जो कि बहुत रिच गुड्स कार्गो से भरा हुआ था उसका जो शिप था, वो जो है वो नैरो शीज, मतलब इंग्लिश चैनल्स में वहाँ पर एक स्टॉपेज है जिसका नाम है गुडविंस, उसमें फंस चुका था, ठीक है। आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट, मैंने ऐसा सुना है कि लोग जो है उस प्लेस को बहुत ज़्यादा डेंजरस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स मतलब सैंड टैंक, रेत के गड्ढे पाए जाते हैं वहाँ, जहाँ पे शिप का जो बॉटम होता है वो फंस जाता है। एंड फेटल मतलब डेंजरस, बहुत डेंजरस प्लेस है। वेयर द carcasses मतलब डेड बॉडीज, ठीक है, बहुत सारे कैरकैसेस ऑफ मैनी अ टॉल शिप, मतलब बहुत सारी शिप्स की डेड बॉडीज वहाँ पाई जाती है। कैरकासेस मतलब डेड बॉडीज ऑफ शिप्स, सारी डेड बॉडीज की जो डेड बॉडी होती है शिप्स की, वो बॉटम्स जो है वो फंस जाता है, या फिर कई सारी शिप्स वहाँ पर ऑलरेडी फंस चुके हैं। एज दे से इफ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफर हर हर्ट वर्ड, ऐसा लोग कहते हैं अगर जो है मैंने जिस वुमन से ये न्यूज़ सुना है, जिस वुमन ने मेरे को ये खबर बताई है, अगर वो एक ऑनेस्ट वुमन है तो ये खबर है जो एंटोनियो को जो शिप था वो डूब गया है, फंस चुका है इंग्लिश चैनल में, ठीक है, तो ये तभी सच है। तो अब सोलानियो क्या रिप्लाई देता है सैलरियो को इस बारे में?
तो वो सैलरियो बोलता है, वो एक एलिजाबेथन ड्रामा से 2 रेफ़रेंस का मेंशन करता है, 2 रेफ़रेंस। पहला रेफ़रेंस ये है नैप जिंजर। नैप जिंजर क्या होता है? एलिजाबेथन पीरियड में उस टाइम क्या होता था कि बूढ़े लोग जो थे वो जिंजर चबाया करते थे, यानी अदरक चबाया करते थे, ताकि उनके पेट में डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाए। ओके? तो इसीलिए जो है वो जिंजर खाते थे। इसीलिए वो ऐसा कहा जाता था कि बूढ़े पीपल की याददाश्त वो चली जाती है, या छोटी-छोटी चीज़ों को वो भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते, इसीलिए वो जिंजर खाया करते थे, ताकि उनका डाइजेशन भी हो और उनकी याददाश्त भी सही रहे। ओके? तो ये रेफ़रेंस वो देता है, और एक और रेफ़रेंस देता है, एक वुमन का देता है रेफ़रेंस। वो जो वुमन थी उसने कई सारी मैरेजेस की थी, ठीक है? और उन्होंने अपने हस्बैंड्स का मर्डर किया था, ठीक है? तो फर्स्ट हस्बैंड से उन्हें शादी करी और फिर उसका मर्डर कर दिया, सेकंड हस्बैंड की शादी करी, फिर उसका मर्डर कर दिया। और हर बार ये क्या करती थी कि जभी भी हस्बैंड का मर्डर होता था तो शी यूज्ड टू प्लान, एंड जैसे ही नेबर्स को पता चलता था कि इनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई, मर चुके हैं, तब शी यूज्ड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द नेबर्स, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने मर्डर नहीं किया। ऑब्वियसली रोती थी वो इसलिए रोती थी ताकि उन नेबर्स को वो ना हो ऐसा शक कि उसने मर्डर किया है, बट रियलिटी में किसी को पता ना चले इसलिए कि उसने उसका मर्डर किया है, इसलिए वो नहीं रोती थी। तो ऐसे ही वो अपने थर्ड हस्बैंड के लिए रोई थी नेबर के सामने, ये दिखाने के लिए कि उसने मर्डर नहीं किया अपने हस्बैंड का, ताकि मतलब पुलिस को ये ना पता चले कि शी इज़ द क्रिमिनल ऑल। तो इसलिए क्या करती थी, वो नेबर्स के सामने रोया करती थी, पड़ोसियों के सामने, ये दिखाने के लिए कि थर्ड हस्बैंड की डेथ के बारे में। तो वो झूठ बोला करती थी। तो यही चीज़ है यहाँ पे सोलानियो मैसेज करता है, आई वुड शिवर एज, कि मैं विश करता कि मैं तो जैसे यार हमें ये बताया था सैलरियो ने कि यार अगर ये बात इतनी ही सच्ची हो, अगर वो वुमेन ऑनेस्ट होगी जिसने मेरे को ये बात बताई है, तो ये बात सच्ची होगी। तो सैलानियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो वुमेन वैसे ही झूठ बोल रही हो जैसे कि बूढ़े पेपर की याददाश्त चली जाती थी, वैसे ही उनकी भी याददाश्त चली गई हो और उनको होश ना हो वो क्या बोल रहे हैं, या फिर वो वैसे ही झूठ बोल रही हो जैसे कि जो जो कि एक वुमेन हुआ करती थी, जो कि अपने नेबर्स को बिलीव कराती थी कि उसका थर्ड हस्बैंड के लिए वो रो रही है, वैसे ही कुछ वो झूठ बोल रही है और ऐसे ही सिर्फ गॉसिप कर रही हो, अफवाह ये। बट इट इज़ ट्रू विदाउट, ओके, बट इट्स ट्रू, पर अगर ये न्यूज़ सही है, विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी, मतलब विदाउट एनी लॉन्ग फ्रेसेस, अगर मैं मतलब ज़्यादा मैं अपना बात को लंबा ना खींचते हुए, या फिर ज़्यादा भाषण ना देते हुए, क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, अब जो नॉर्मल स्ट्रीट भाषा है उससे हटना ना हटते हुए, दैट द एंड गुड एंटोनियो, इतना अच्छा एंटोनियो था, द ऑनेस्ट, कितना ऑनेस्ट एंटोनियो था, ओ दैट आई हैड अ टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी, काश मेरे पास कोई एडजेक्टिव होता, गुड वर्ड्स होता, टाइटल गुड मतलब गुड वर्ड्स मैं उसके नाम के सामने लगा सकता, लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा है, ठीक है। सैलरियो बोलता है, कम द फुल स्टॉप, मतलब अब अपनी कहानी को एंड करो और यहीं पर, और बात बताओ क्या है बात। हाँ, अब वो बोल रहा है, अब क्या कह रहे हो तुम, एंड ये है कि एंटोनियो की शिप खो चुकी है, एंटोनियो की शिप खो चुकी है। सैलेरियो, आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, वुड मतलब विश, ठीक है। आई वुड मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये उसका एंड हो लॉसेस का, अब उसका और एंड ना हो, लास्ट लॉस उसका। तो जैसे उसका शिप की खो गया है, शिप का भी एंड हो, तो वो कह रहा है जैसे उसका शिप का भी एंड हो गया है, वैसे भी मैं ये दुआ करता हूँ कि उसका जो लॉसेस है वो भी यहीं पे थम जाए, मतलब और ज़्यादा उसका कुछ लॉसेस ना हो, जैसे उसका शिप का भी अब लॉस हो गया है, मतलब उसका शिप का भी अंत हो गया है, तो वैसे उसका जो लॉसेस हो रहे हैं, इतने ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसका भी अंत हो जाए। अब सैलानियों के जल्दी से एमेन बोलने दो, बी टाइम मतलब इमिडिएटली, इससे पहले कि डेविल आके मेरी प्रेयर को रोके या मेरे पे हमला करे, मुझे जल्दी से आमीन बोलने दो, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने डेविल जो है वो जू के फॉर्म में, जू लाइकनेस मतलब फॉर्म में, मतलब डेविल जो है वो एक जू के फॉर्म में आ रहा है। तो अब आता है हमारा शैलॉक, वो बोलता है, कैसा है शैलॉक, क्या खबर है मर्चेंट्स में। शैलॉक, यू नो तो तुम्हारे से अच्छा तो कोई भी नहीं जान सकता,
तुमसे बेहतर जो है वो कोई नहीं जान सकता कि मेरी जो बेटी है वो किसके साथ भागी है, ठीक है, या वो कहाँ भागी है, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। सैलारियो बोलता है दैट सर्टेन आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स यू न्यू फ्लू विदल। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि मैं अपने हिस्से का बताऊं तो मैं जानता हूँ कि उस टेलर को मैं जानता हूँ, उस पर्सन को जानता हूँ, टेलर है पर्सन जिसने उसके पंख बनाए हैं, जिससे वो उड़ सकी है। टेलर किसको रेफर करा है? लोरेंजो को, क्योंकि लोरेंजो ने ही जेसिका को इलोप करवाया या भगाया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मैं उस टेलर को जानता हूँ जिसने जेसिका के लिए उड़ने के लिए पंख बनाया या विंग्स बनाया, स्टिच किए हैं, विंग स्टिच किए हैं। अभी क्या कहता है? दैट्स सर्टेन, ठीक है। अब सोलानियो क्या बोलता है? शाइलॉक तुम्हारी जानकारी के लिए बर्ड जो है वो फ्लेड्ज मतलब वो बर्ड जो है वो पूरी तरह से उसके पंख जो है वो निकल आए थे, मतलब वो उड़ने के लिए वो तैयार बैठी थी। एंड देन इट्स द कम्प्लेक्शन ऑफ देम टू लीव द डैम। अब वो है वो उसका डैम मतलब मदर होता है। उसके बाद मतलब जो उसकी जो एज थी उसका नेचर ही था कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाए, क्योंकि इस एज में यूजुअली जो गर्ल्स होती हैं दे आर मैरिड। सो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि उसकी एज का ऐसा नेचर था कि वो मैरी कर ले, शादी कर ले, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ के चले जाए। शाइलॉक शी इज़ डैम्ड फॉर इट, मतलब उसको जो है इसके उसको मैं उसको कर्स, डैम्ड मतलब का क्या होता है? कर्स, मतलब उसको इसके लिए श्राप मिलेगा, कर्स मिलेगा। दैट्स सर्टेन इफ द डेविल में बी हर जज। तो ये तो पक्का ही है, अगर जज जो है उसको वो डेविल करेगा, अगर अगर वो हेल में जाती है तो उसे ज़रूर सजा मिलेगी। माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबल। तो मेरा खुद का मांस, मेरा खुद का खून ने मुझे धोखा दिया है, मेरे खुद के मांस, मेरे खुद के खून ने मेरे को धोखा दिया है। तो अब हमारा सैलरियो क्या जवाब देता है शार्लॉक को, सुनो। There is more difference between thy flesh and hers than between jet and ivory, more between your bloods than there is between red wine and Rhenish. But tell us, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or not? See or no? तो सैलरियो कहता है कि तुम्हारे मांस में, तुम्हारे फ्लैश में और जेसिका के फ्लैश में जो है बहुत अंतर है। जेट एंड आइवरी से भी ज़्यादा मतलब जेट मतलब होता है प्योर ब्लैक, आइवरी मतलब होता है प्योर वाइट, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यार तुम्हारे ब्लड में और जेसिका के ब्लड में मतलब प्योर जेट मतलब होता है प्योर ब्लैक, आइवरी मतलब होता है प्योर वाइट, मतलब प्योर ब्लैक और प्योर वाइट से भी ज़्यादा डिफरेंस है तुम्हारे और उसके फ्लैश में, तुम्हारे फ्लैश में और जेसिका के फ्लैश में ब्लैक एंड वाइट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, वो ऐसे बोल रहा है। मोर बिटवीन योर ब्लड्स देन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश। मतलब वो बोल रहे रेड वाइन जो हमारी होती है वो थोड़ी चीप वाइन होती है, रेड वाइन हमारी होती है थोड़ी सी चीप वाइन जो बहुत ही थोड़ी सस्ती हो, ठीक है, और रेनिश वाइन होती है हमारी जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो वो यही कहता है कि तुम्हारे ब्लड में जो है और जेसिका के ब्लड में जो है वो रेड वाइन और रेनिश वाइन जैसा का, वो कहता है कि रेड वाइन और कि तुम्हारे और जेसिका के ब्लड में इतना ही अंतर है जितना रेड वाइन और रेनिश वाइन के अंदर के बीच में। रेड वाइन बहुत ही सस्ती होती है, मतलब रेड वाइन से हमारा उसका शार्लॉक का ब्लड कंपेयर करा जा रहा है, और रेनिश वाइन से हमारा किसका ब्लड कंपेयर करा जा रहा है? किसका? जेसिका का, उसकी बेटी का, ठीक है। तो मतलब उसने ऐसा बोला ना कि माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रेबल, मतलब उसने मेरे को धोखा दिया है ना, तो फिर उसको सैलरियो बता रहा है कि कितना डिफरेंस है। बट टेल अस, डू यू हेयर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नहीं? अच्छा हमें ये बताओ कि क्या तुमने सुना है कि एंटोनियो का सी पर कोई लॉस हुआ है कि नहीं, कुछ लॉस लूज तो नहीं हुआ है? या तुमने सुना है? वो कंफर्म कर रहे थे कि यार असली में हुआ है कि नहीं, ठीक है। There I have another bad match, a bankrupt, a prodigal who dares show his hat on the Rialto, a beggar that was used to come so smug upon the mart. Let him look to his bond. He was wont to call me a usurer. Let him look to his bond. He was wont to lend money for a Christian courtesy. Let him look to his bond.
ये देखो यहाँ पर मेरे पास एक और मैंने गड़बड़ कर दी, एक और मैंने गलत इंसान को पैसा दे बैठा। अब एक बैंकरप्ट को पैसे दे दिए, एक प्रोडिगल बैंकरप्ट, इन इसको पैसे दे दिया मैंने। छी, मैं किसको पैसा दे दिया? बैंकरप्ट, जिसके बैंक में कुछ नहीं है, प्रोडिगल जो इतने पैसे उड़ाता है कि क्या ही बताऊं मैं। हु डियर्स केयर, हु डियर्स कार शो इज, जो आजकल तो काफ़ी कम दिखता है रियलिटी में। अ बेगर, अ भिखारी, जो अपना सर उठा के मार्ट में आया करता था, अब वो एक भिखारी हो गया है। लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसे अपने बॉन्ड के तरफ ध्यान देने दो। ही वॉज, वो मेरे को यूजरर बुलाता था। यूजरर मतलब होता है जो एक पर्सन जो कि एक भारी हाई रेट के इंटरेस्ट पे वो देता था पैसा, मेरे को बुलाता था, यूजरर बताता था। अब देखते हैं, अब उसको अपने बॉन्ड को देखने दें। ही वॉज वोन टू लैंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टिसी, वो एक क्रिश्चियन के एक्ट ऑफ काइंडनेस की तरह पैसा बांटता फिरता था ना, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता था। तो अब उसको अपने बॉन्ड की तरफ ध्यान देने दो। अब सैलरियो कहता है, वाई आई एम श्योर इफ़ ही फॉरफिट thou will not take his flesh, what's that good for, कि मैं ये तो श्योर हूँ कि अगर वो फॉरफिट मतलब फेल हो जाता है तो तुम उसका फ्लैश तो नहीं लोगे ना, आखिर उसकी किस कीमत ही क्या है, तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही मिल जाएगा तुमको उसके फ्लैश से, है ना। तो शार्लॉक हमारा क्या रिप्लाई देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोनोलॉग है शार्लॉक का। ये इम्पॉर्टेंट मोनोलॉग है शार्लॉक का। इट फिश्ड रिवेथल, इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माई रिवेंज ही हैड, मैं जो है उसको एक चारे की तरह यूज़ करूँगा मछली पकड़ने के लिए। इफ़ इट फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज, अगर वो कुछ भी नहीं देगा मुझे तो मेरे को मेरा बदला पूरा करेगा, मेरा रिवेंज पूरा करेगा, फीलिंग तो देगा। ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी $500,000, उसने मुझे मेरा बहुत इंसर्ट किया है, उसने मेरा $500,000 का नुकसान कराया है, मेरे नुकसानों पे हंसता था और मेरा अमॉक्ड एट माई गेन्स, और मेरा प्रॉफिट्स का मजाक उड़ाया उसने। स्कॉन्ड माई नेशन, उसने मेरे रिलीजन ज्यूइश रेस को अब्यूज़ किया है, उसने मेरे नेशन को अब्यूज़ किया है। थॉटेड माई बार्गेन्स, उसने मेरे बिजनेस के डील के साथ उसने अपनी टांग अड़ाई है। कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को मेरे खिलाफ भड़काया है, उसने मेरे खिलाफ बढ़ा दिया, उसने मेरे फ्रेंड्स को मेरे खिलाफ भड़का दिया। उसने हीटेड माइन एनिमीज़, उसने मेरी एनिमीज़ को आग लगा दी और उनके। एंड व्हाट्स इट्स रीज़न, और उसका रीज़न क्या था ये सब करने का कि उसका कारण था कि मैं एक जीव, क्या एक जीव के पास आँख नहीं होती, हैथ नॉट अ जीव हैंड्स, क्या एक जीव के पास हाथ नहीं होते, ऑर्गन नहीं होते, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस, क्या ये सब नहीं होते जीव के पास? क्या वो सेम फूड नहीं खाते जीव्स? हमको सेम वेपन से नहीं मारा जाता? क्या हमें सेम डिजीज़ नहीं होती? और अब जो चोट लग जाती है तो सेम वे से ही तो हमें ठीक होता है, दवाई नहीं खाते क्या हम? वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, क्या हमें गर्मियाँ नहीं लगती, है ना? सेम तरीके से उन डिजीज़ेस का हमारा इलाज होता है, ठीक है। और हमें सेम विंटर हमें ठंड देता है और सेम समर हमें वार्म देता है, जैसे कि क्रिश्चियन को होता है। इफ़ यू प्रिक अस वी डू नॉट ब्लीड, अगर तू हमें प्रिक मतलब स्क्रैच करते हो, हर्ट करते हो तो हमारे क्या खून नहीं निकलता? इफ़ यू टिकल अस, अगर हमें गुदगुदी करते हो, क्या हम नहीं हंसते नहीं हैं? इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, क्या तुम हमें जहर पे दे देते हो तो क्या हम नहीं मरते नहीं हैं? एंड इफ़ यू रॉन्ग अस शी विल नॉट टेक रिवेंज, अगर तुम हमारे साथ गलत करो तो हम तुम्हारे साथ रिवेंज नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे। वी आर लाइक यू इन द रेस्ट वी विल रिसेंबल यू, अगर हम हर चीज़ में तुम्हारे जैसे हैं तो हम उस रिवेंज लेने की
उस चीज़ में भी तुम्हारे जैसे बनेंगे। इफ अ ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन, व्हाट इज दिस ह्यूमैनिटी? अगर एक ज्यू जो है वो एक क्रिश्चियन के साथ गलत करता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ह्यूमिलिटी मतलब रिएक्शन क्या होगा? रिवेंज। अगर एक ज्यू क्रिश्चियन के बेइज्जती करता है तो क्रिश्चियन क्या कुछ मतलब करता है जो उसके साथ करता है, बेइज्जती या वह बुरा व्यवहार करता है, इंसल्ट करता है, तो यार उसका रिएक्शन रिवेंज ही होगा। तो यार ऐसे ही अगर क्रिश्चियन करता है ना, अगर क्रिश्चियन करता है तो हम क्या करेंगे? तो क्या ज्यू नहीं करेगा? ज्यू क्या छोड़ देंगे हम? तो हम भी यार क्रिश्चियन एग्जाम्पल को ही फॉलो करेंगे, हम भी रिवेंज ही लेंगे। द विलन यू टीच मी, आई विल एग्जिट यू एंड इट शैल गो हार्ड बट आई विल बेटर दैन। जो विलन जो है, जो विलन के जो एक्ट है जो कि तुम हमें सिखा रहे हो, हम उसी को फॉलो करेंगे। और ये बहुत ही अजीब लगेगा तुम्हें, पर हम तुमसे भी बेटर तुम्हें करके दिखाएंगे रिवेंज कैसे लेता है। तुमसे बहुत अच्छा बेटर करके दिखाएंगे कि कैसे रिवेंज लेता है। हमें तुमसे भी बेहतर आता है, बहुत बेहतर आता है। ठीक है। अब क्या होता है? सर्वेंट आता है, एंटर अ मैन फ्रॉम एंटोनियो। ठीक है। एंटर अ मैन फ्रॉम एंटोनियो मतलब एक सर्वेंट है जो एंटोनियो ने भेजा है। तो वो बोलता है, जेंटलमैन, माई मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस एंड डिजायर्स टू स्पीक विद यू। बता। तो जेंटलमैन जो मेरे मास्टर एंटोनियो है वो घर आ चुके हैं और वो आप दोनों से बात करना चाहते हैं। सलारियो वो सलारियो कहता है, हम उसे कितना ढूंढ रहे थे, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और वो अब आया है। वो अब आया, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ पे there comes another of the tribe, a third cannot be matched unless the David himself turns you। तो सोलानियो क्या कहता है? वो देखो एक और जीव आ गया और थर्ड। अब मतलब वो कहना चाह रहा है कि इन दोनों को मिला के जितना डेविलनेस है ना, उतना कोई भी बुरा नहीं हो सकता जितना ये दोनों हैं। मतलब ये दोनों ही डेविल हैं, बाकी कोई डेविल इनके जितना बन ही नहीं सकता है। ठीक है। अब ये सब चल जाता है। सोलानियो, सैलोरियो और सर्वेंट। शैलोक आता है। हाँ, और ट्यूबल आता है अंदर। तो ट्यूबल कौन है? ठीक है, ट्यूबल शैलोक का दोस्त टाइप का है। ठीक है। शैलोक, हाँ ना, शैलोक ने ट्यूबल को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भेज रखा है। कैसे हो? तो शैलोक बोलता है, कैसे हो ट्यूबल? क्या खबर आई है जेनुआ से? क्या तुमने मेरी बेटी को ढूंढ निकाला? तो उसने कहा, तो फिर ट्यूबल कहता है, जहाँ पर भी मैंने उसके बारे में सुना मैं वहाँ गया पर वो मेरे को नहीं मिली। शैलोक, वाई देयर a diamond gone cost me 2,000 ducats in Frankfurt. The curse never fell upon our nation till now. I never felt it till now. 2,000 ducats in that. तो ये क्या कह रहे हो तुम? क्या क्या कह रहे हो तुम? एक डायमंड चले गया, 2,000 डकेट्स का पड़ा था, 2,000 डकेट्स का पड़ा था। अगर अच्छा, तो मेरा एक डायमंड चले गया और अगर उस डायमंड को मैं बेचता तो मेरे को 2,000 डकेट्स मिल जाते फ्रैंकफर्ट में। इससे बुरा जो है श्राप वो आज तक हमारे रिलीजन में किसी को मिला नहीं होगा जितना मेरे को मिल रहा है। आई नेवर फेल्ट इट टिल नाउ। अब तक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। 2,000 डकेट्स इन दैट, 2,000 डकेट्स चले गए और अदर 2,000 डकेट्स ऐसे ले गई और बाकी प्रीशियस ज्यूल्स अलग से ले गई, वो भी ले गई। आई वुड माई डॉटर वर डेड एट माई फूट। तो मैं विश करता हूँ कि मेरी बेटी जो है मेरी पैरों के सामने मरे और ज्यूल्स उसके कान में हो। वुड शी वो होस्ट।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है मेरी पैरों पे ही मर जाए, और जो उसके ज्वेल्स थे, जो उसके कानों में उसने पहन के रखे थे, वो मेरे फुट के सामने ही छोड़ के चली जाए, और जो डकेट्स हैं उसके कॉफिन में रखे जाने हैं, वो भी मेरे को देके जाए। नो न्यूज़ ऑफ देम, मतलब कुछ भी खबर नहीं आई। ऐसा क्यों? आई नो नॉर वॉट स्पेंट इन द सर्च, और मेरे को ये भी नहीं पता कितना खर्चा हो रहा है उसको ढूंढने में। यार क्या, क्यों क्यों मेरे पे लॉस हो रहे हैं? क्या करूं मैं? थीफ गॉन विथ सो मच, मतलब चोर इतना सारा ले गया, चुरा के ले गई। वो चोर कहीं की इतना सारा चुरा के ले गई, और उस चोर को पकड़ने के लिए भी मेरे को इतना सारा खर्चा लग रहा है। एंड नो, और मेरा कुछ और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, रिवेंज भी नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इतना पैसा लगा के भी। नॉट नो इल लक स्टेयरिंग बट वॉट लाइट्स ऑन माई शोल्डर्स, मतलब सारा बैड लक जो है वो मेरे ही कंधों पे है, सारा बैड लक मेरे ही कंधों पे बोझ दे रहा है। नो नो साइज बट ऑफ माई ब्रीदिंग, ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना आंसू बहा रहा हो, मेरे जितना ही रो रहा हो, ऐसा कोई नहीं होगा। पर वो ट्यूबल कहता है यस अदर मैन हैव इल लक टू, वो कह रहा है चिंता मत करो, बाकी लोगों का भी बैड लक है। जैसे सुना है एंटोनियो का, जेनोआ में सुना है मैंने एंटोनियो का बैड लक। और वो खुश हो गया, वो कह रहा है व्हाट क्या क्या क्या, इल लक, बैड लक? ट्यूबल hath an argosy cast away coming from Tripolis, उसका जो एक ट्रिपोलिस से जो शिप आ रहा था, वो जो है वो फंस चुका है। शैलॉक थैंक गॉड, आई थैंक गॉड, इज इट ट्रू? तो भगवान का शुक्र है, क्या सच है, क्या ये सच है? ट्यूबल आई स्पोक विथ सम ऑफ द सेलर्स दैट एस्केप्ड द wreck, मैंने जो सेलर्स जो थे उस रैक से बच के आए थे, उनसे मैंने बात की थी। आई थैंक दी गुड ट्यूबल, गुड न्यूज़, हा हा हा, हर्ड इन जेनुआ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ट्यूबल, गुड न्यूज़, अच्छी खबर है। कहाँ पर हुआ? जेनुआ में। ट्यूबल योर डॉटर स्पेंट इन जेनुआ एज अ हर्ड वन नाइट 4 डकेट, तो उसने ट्यूबल बता रहा है कि तुम्हारी जो बेटी है, उसने मेरे को बताया जो तुम्हारी बेटी है वो 4 डकेट एक रात में एक रात में 4 डकेट्स 4 डकेट वो एक रात में स्पेंड करती है। 1 डकेट होता है 20, तो 4 डकेट होता है 80, तो एक रात में 80 डकेट्स स्पेंड करते हैं। शैलॉक thou stickest a dagger in me, I shall never see my gold again, 4 ducats at a stick sitting, तुम मेरे कंधों पर नाइफ क्यों घोंप रहे हो? क्या मुझे अपना सोना कभी नहीं देखने को मिलेगा? 4 डकेट्स एट अ सिटिंग, मतलब 4 डकेट्स, कैन यू बिलीव? 80 डकेट्स एक बार में खर्च कर दिया। क्या वो पागल है? इतना पैसा खर्च कर रही है। ट्यूबल देयर कम डाइवर्स, तो कई सारे क्रेडिटर्स जो है एंटेनर्स के, जिनसे एंटोनियो को पैसा लेना था, उनमें से कई सारे आए थे मेरे साथ, वेनिस आए थे लौटते हुए। उन्होंने मुझे कहा था कि एंटोनियो कुछ भी नहीं कर सकता, सिवाय बैंक करप्ट होने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। शैलॉक आई एम वेरी ग्लैड ऑफ इट, आई विल प्लेग हिम, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम ग्लैड ऑफ इट, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं उसे प्रोसिक्यूट करूँगा, टॉर्चर करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ।
one of them showed me a ring that he had of your daughter for a monkey. इनमें से एक ने मेरे को रिंग दिखाई जो कि तो उसने तुम्हारी बेटी ने उसे दी थी इन एक्सचेंज ऑफ अ मंकी. एक मंकी के बदले एक तुम्हारी बेटी ने उसे एक मंकी के बदले एक रिंग दी थी मंकी के बदले. कैन यू बिलीव? आउट अपॉन हर thou torturest me. Shame on you. Out upon her. उसको शर्म आनी चाहिए. Damn her. उस पर श्राप मिले उसे. तुम मेरे को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वो मेरी टर्क्यूज थी. वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस थी. वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी मेरे लिए. ले क्या है? ले शार्लॉक की वाइफ है. तो जब शार्लॉक बैचलर हुआ करता था तो उसकी वाइफ ने उसको शार्लॉक को एक ये वाली रिंग दी थी. पर फॉर अ वाइल मतलब एक मंकीज के लिए ग्रुप के लिए रेजिमेंट के लिए मैं अपनी रिंग को तो कभी नहीं दे सकता था मैं. बट एंटोनियो सर्टेनली. पर अब एंटोनियो तो ख़त्म हो चुका है भाई. बर्बाद है वो अब. शार्लॉक. ना दैट्स ट्रू. दैट्स वेरी ट्रू. गो. हाँ सही बात है. गो ट्यूबल फीमेल ऑफिसर. बी स्पीक विद हिम अ फोर्टनाइट बिफोर. जाओ ट्यूबल मुझे एक ऑफिसर हायर करके दो और जो ड्यू डेट है उससे 15 दिन पहले. फोर्टनाइट मतलब 15 दिन पहले उससे बात करके रखो. I will have the heart of him if he forfeit. मैं उसका हार्ट लूँगा अगर वो नहीं पे कर पाया बॉन्ड. फॉर वर ही आउट ऑफ वेनिस. अगर वो फेल हो जाता है लोन पे करने के लिए तो मैं उसके हार्ट का फ्लैश लूँगा. और अगर वो भाग भी जाता है वेनिस से तो मेरा ये अच्छा है. तो मैं ही प्रॉफिट कर पाऊँगा. अच्छी बात है. आई विल गो ट्यूबल एंड मीट मी एट आर सिनेगॉग. सिनेगॉग क्या होता है? जूइश का चर्च होता है. जूइश का टेम्पल जो भी होता है उनका वर्शिप प्लेस. गो ट्यूबल एट अ सिनेगॉग में मिलो. चलो अब जूइश चर्च में यहाँ पे या टेम्पल जूइश वर्शिप प्लेस यहाँ पे मेरे को वहीं मिलना. ठीक है. और दोनों यहाँ से चले जाते हैं. तो इसी के साथ हमारा एक्ट 3 सीन 1 हम ख़त्म कर चुके हैं. फुली आपको समझ आया होगा. यहाँ पे नोट्स इजी लैंग्वेज में लिखे हैं. देख सकते हो. हमने देखे नहीं मैंने. कोई नहीं कहते पुलिस ऑफिसर मी गलत से लगा. नहीं ये देखो आप. ठीक है. ओके. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना आप. ठीक है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट करके बता देना. अगर कोई गलती भी हुई है तो भी तो वो भी आप कमेंट करके बता देना. ठीक है. हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.